आप उसके इलाके में लगातार हमला कर रहे हैं, तो यह भी तय करना उतना ही आवश्यक है कि आपके भीतर दुश्मन का कोई भी हमला अगर होता है तो वो नाकाम कर दिया जाए। और नाकाम करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं। भारत के पास जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम भी आप कह सकते हैं, वो रूस का है, जिसको हम S-400 कहते हैं। और S-400 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीती रात पाकिस्तान ने जिस तरीके से राजस्थान से लेकर के जम्मू कश्मीर और पंजाब तक में हमले किए, उन हमलों को नाकाम नस्तनाबूद करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रही तो वो उस एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसको हम सुदर्शन 400 कहते हैं, या दुनिया उसको S-400 के नाम से जानती है, रूस का बना हुआ है। और यह सिर्फ 4 देशों के पास है। रूस ने अपने पास रखा है, चीन के पास है, टर्की और हिंदुस्तान भारत के पास है। टर्की और चीन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों आज की तारीख में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। बाद में इसका जिक्र करूंगा। लेकिन S-400 ने पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए, उसकी सारी जो कारस्तानी थी उसकी हवा निकल गई, उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया S-400 ने। पाकिस्तान के भीतर जो अपना डिफेंस सिस्टम है, जिसको HQ-9 कहते हैं, वो चीन ने दिया है। और S-300 जो रूस का दूसरा वर्जन है S-400 से नीचे वाला, उसकी कॉपी करके चीन ने बनाया है। लेकिन वो कॉपी भी घटिया किस्म की है, यानी कि चीन जो भी काम करता है वो चीनी माल की तरह ही करता है, टेम्पररी। तो लाहौर में वो जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान के पास तैनात, उसको भारत ने ड्रोन से तबाह कर दिया था। और अब पाकिस्तान के पास उस इलाके में कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन S-400 ने भारत के कई इलाकों पर वो जो रक्षा कवच बना के रखा हुआ है, उसको भेदने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। इसलिए मैं S-400 क्या है इसका थोड़ा सा तफसील से जिक्र करना चाहता हूं। ये एक तरह का मिसाइल सिस्टम है। मिसाइलें लगातार लगी रहती हैं और कहीं भी आप, ये पोर्टेबल है तो ले जा सकते हैं, यानी कि 8x8 का कोई ट्रक है, उसके ऊपर भी रख करके आप इसको मूव कर सकते हैं। तो पहला कि पोर्टेबल है, दूसरा ये मिसाइल सिस्टम है, तीसरा कि यह दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को, चाहे वो ड्रोन का हो, जेट, फाइटर जेट का हो, मिसाइल का हो, रॉकेट का हो, उसको ट्रैक करके और उसको खत्म कर सकता है। ट्रेस करना, ट्रैक करना, टर्मिनेट करना S-400 की खूबी है। और अब इसका दायरा समझिए, ये 600 किलोमीटर दूर कोई भी हरकत होती है तो उसको पकड़ सकता है। 300 किलोमीटर के दायरे में एक साथ ये 80 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक बार में इसकी 70-72 मिसाइलें निकलती हैं। आप इसकी ताकत समझिए कि S-400 ने हिंदुस्तान के ऐसे कवच के तौर पर काम किया है जिसने पाकिस्तान के करोड़ों के गोला बारूद और बहुत सारी रात भर की मेहनत को मिट्टी कर दिया। और मैं डिफेंस सिस्टम की बात इसलिए कर रहा हूं कि इजराइल के पास ताकत बहुत है। उसने अटैक करके पूरी गाजा पट्टी को नस्तनाबूद कर दिया, मलबा मलबा कर दिया। लेकिन जब कभी ईरान ने उसके ऊपर मिसाइलें दागी, हमास ने मिसाइलें दागी, तो आपने देखा होगा कि उसका जो अपना आयरन डोम है, जो उसका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उनका असर इजराइल की जनता, इजराइल के शहरों पर किसी तरीके से नहीं हुआ। इसलिए न जान का नुकसान हुआ, न माल का हुआ। अमेरिका के पास कई तरह के डिफेंस सिस्टम हैं, उसमें एक थार्ड भी है और वो मिसाइलों के लिए। इजराइल के पास भी कई डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास भी। लेकिन मैं अभी S-400 का जिक्र कर रहा हूं।
और S-400 की खूबी यह है कि -40, -50, -70 डिग्री सेल्सियस में भी इसकी मिसाइलें काम करती हैं। ये पूरी तरीके से सक्रिय रहता है। तो रूस से जो भारत ने डिफेंस सिस्टम लिया है, उसने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से के ऊपर एक सुरक्षा कवच या उसका नट डाल रखा है, और उसको भेद पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान का हमला हुआ, उसके बाद भारत ने हमले जब किए, जवाबी हमला बीती रात में, तो पाकिस्तान के ऊपर कहर बनकर के वो हमला टूटा। पाकिस्तान के पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है जितना भारत के पास है, और भारत की जो आर्मी की अपनी काबिलियत है, जो कॉम्पिटेंस है, जो उसका प्रोफेशनल स्किल है, उसमें वो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत आगे है। इसलिए आप देखेंगे कि टर्की और चाइना और ईरान, इन तीनों देशों की कहीं ना कहीं अंदर खाने मदद है पाकिस्तान को। ईरान और टर्की तो इसलिए कि मुस्लिम कंट्री का एक राग चल रहा है कि मुस्लिम देशों का नायक कौन होगा, लीडर कौन होगा, खलीफा कौन होगा। ईरान लीडर बनना चाहता है, पाकिस्तान खुद उस रेस में है, और टर्की है। अर्दोगान के आने के बाद से टर्की भी चाहता है कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनका एक मंच है जिसको हम OIC कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, ये कंट्रीज, उस OIC का मुखिया कौन हो, उसकी सदारत कौन करे, तमाम देशों को लेकर के आगे कौन बढ़े, किसकी आवाज़ पर सभी देश एक पैर पे खड़ा हो जाएं जो मुस्लिम देश हैं। उसकी लड़ाई में ईरान और टर्की एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा हुआ है, या भारत ने वहाँ जा कर के आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया है, क्योंकि आपने पहलगाम में हमारे बेकसूर लोगों को मारा है तो हम मारेंगे, ये भारत ने पहले से ऐलान कर रखा है और उसका फर्ज भी बनता है। तो जब हमने आपके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, दहशतगर्द 100 से अधिक मारे गए, उसके बाद से पाकिस्तान ने रोना शुरू किया और ईरान टर्की अंदर खाने से उससे मिल गए। और उसके बाद चीन, जो पहले से पाकिस्तान को बहुत पैसा दे चुका है, पाकिस्तान में चीन का बहुत इन्वेस्टमेंट है, इस लिहाज से चीन पीछे नहीं हट सकता है पाकिस्तान की मदद करने के अलावा, तो चीन भी वहां खड़ा है। बावजूद इसके हिंदुस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, फाइटर जेट्स हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान पर बहुत भारी हमेशा पड़ेंगी और पड़ रही हैं। अब ये युद्ध है, तो इस युद्ध में भारत के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि उसके जरिए जो कुछ भी मुनासिब देश की सेवा के लिए हो सकता है करना चाहिए। चाहे हम रात में बत्तियां बुझा करके करें, चाहे हम कहीं जा करके दवा इलाज लोगों का करवाएं, या फिर हम जहां ज़रूरत हो अनाज की, पानी की, गाड़ी की या किसी दूसरे तरह की मदद की, उसमें जा करके खड़ा हूं। और भारत का एक एक नागरिक इस मामले में आप एक कदम आगे देख रहे हैं। एक जज्बा देश के भीतर है कि देश के स्वाभिमान का सवाल है, देश के पौरुष का सवाल है, उसके पुरुषत्व का, उसके नायकत्व का, उसके पुरुषार्थ का। तो भारत उसको प्रमाणित करेगा। अगर हम दुनिया के ताकतवर देशों में अपने आप को गिनते हैं, हम अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी बड़ी ताकतवर सेना हैं, तो हमको उस लिहाज से बर्ताव करना होगा। हमारा दुश्मन अगर हमारे भीतर आकर के हमारे लोगों को मौत के घाट उतार जाएगा, तो हम तुम्हारे घर में आकर के उन दुश्मनों को तबाह करेंगे, यह हम बता करके रखेंगे और बार बार करेंगे। ऐसा करने के लिए अगर युद्ध में उतरना पड़ता है तो वह भी सही है। युद्ध करना कोई नहीं चाहता है। युद्ध में जितने भी लोग मारे जाते हैं, किसी न किसी के बेटे होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन युद्ध जब अनिवार्य हो जाए तो पीछे नहीं हटना है। और इस युद्ध में भारत का एक बहुत बड़ा सेनानी, रूस का दिया हुआ तकनीकी साजो सामान, जिसको हम S-400 कह रहे हैं, वो कारगर साबित हो रहा है। S-400 ने पाकिस्तान के पेशानी पर चिंता की लकीरें डाल रखी हैं कि आखिर किया क्या जाए। और S-400 के कवच को भेद पाने में कहीं से किसी का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। टर्की के पास है,
चीन के पास है, इसलिए मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, आप किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। जैसे ही चीन या टर्की पाकिस्तान को इस 400 की मदद देते हैं, रूस उसको डोमिनेट कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। ये समझौता है, ये करार है। तो आप समझौते और करार से बाहर नहीं जा सकते हैं। जो वायदा आपने खरीदते समय रूस को दिया है, उस वायदे से डिग नहीं सकते हैं। और यह ना डिगना पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला किए हुए है, क्योंकि बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है नहीं। और भारत के पास जो आक्रमण की ताकत है वो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। यह युद्ध अगर होता है तो हो, अगर दुनिया को यह देखना है कि भारत कितना ताकतवर देश है, तो यह प्रमाणित होना चाहिए। आज भी भारत ने बार बार कहा है कि हमने अपने हमले में सिर्फ जो टारगेट था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स या उनके कैंप्स थे। हमने ना तो रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, ना सैन्य प्रतिष्ठानों पर। अगर तुमने हमारे नागरिक बस्तियों और सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट किया है तो तुमको उसका जवाब मिलेगा। बीती रात भी दिया है और आगे भी भारत देगा, यह मान करके चलिए। यह युद्ध पाकिस्तान के रुकने से ही रुकेगा, क्योंकि फैसला उसको करना है। तुम्हारे आतंकवादी संगठनों की ज़मीन रहेगी तो वहाँ बारूद गिरेगा, वहाँ बम गिरेगा। अगर तुम आतंकवादियों को पनाह देने से पीछे हटते हो तो तुम्हारे यहाँ हमला होना रुकेगा। और अगर तुमको मंजूर है तुम्हारी तबाही, तो वो होकर रहेगी। और S-400 उसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हम सबको जानना चाहिए कि मोबाइल है, पोर्टेबल है, -60-70 डिग्री में काम करता है। इसकी मिसाइलें एक बार में 72 टारगेट को हिट कर सकती हैं। ये 300 किलोमीटर के 600 किलोमीटर के दायरे में 300 टारगेट को ट्रेस कर सकता है। इसकी मिसाइलें 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ये ज़मीन से 10 फीट से लेकर के और 40,000 फीट तक किसी भी एरियल खतरे को ट्रैक करके और उसको बर्बाद कर सकता है। तो इतनी खूबियों के साथ इतना ताकतवर चलता फिरता हमारा जो महारथी है S-400, उसने कल रात अपने आप को साबित किया है। इसलिए उसको भी पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सलाम है। जय हिंद की सेना।